एक नाट्य प्रस्तुत है जो कि एक व्यक्ति विशेष और उसके परिवार पर यहाँ पर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और उस व्यक्ति का नाम है जॉन। और जॉन अपने परिवार के साथ एक जगह में रहता था। अब उस जगह का नाम भी बताएंगे आपको। तो आइए देखते हैं जॉन और उसके परिवार को। जॉन शुरू से मसीह में है और वह हर संडे चर्च जाता था। एक सुबह वह चर्च जाने के लिए तैयार होता है। मम्मी मम्मी क्या है तू चिल्ला रहा है? अरे किधर हो भाई? बाइबल तो मेरा बाइबल नहीं मिल रहा है। अरे देख ना बेटा कहीं नहीं रखा होगा। मम्मी पूरा रूम ढूंढ लिया हूँ, कहीं पर नहीं है। ले आओ ना। मम्मी मुझे देख कर आ रही है। दूध रख रख के मुझे बोलते हो। अरे रखा। और मेरे बाइक की चाबी भी नहीं दिख रही है। अरे अरे और जॉन हर बार की तरह चर्च जाने के लिए निकलता है। आज उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे क्योंकि माता जी की तबीयत खराब है। और जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठता है तभी कुछ होता है। नहीं है बाइक में तो। अरे मेरे भाई चंदन पवन कैसा है? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट क्लास। बताओ मैं दिन बाद कहाँ थे? अरे नहीं तो मैं चर्च जा रहा हूँ। अरे मेरे पापा को पता चल जाएगा तो बुरा लग जाएगा। डॉक्टर ने बहुत जान में आ रही है। पता नहीं चल क्या हो जाएगा। वैसे भी बहुत पता चलना। और जॉन चर्च जाने की बजाय आप देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चला जाता है। और कुछ देर बाद बिल्कुल चर्च के टाइम पर जब चर्च छूटता है उसी टाइम पर समय पर घर आता है। और जब वो चर्च से लौटता है तो आइए देखें क्या होता है। मम्मी ओ मम्मी कहाँ रहते हो आप? क्या हुआ तू चिल्ला रहा है? खाना लेकर आप भूख लगा है। अरे तुझे हाथ क्यों ना धोले? अरे मम्मी हो गया ना, धो लिया हूँ। भूख लगा, चलो मैं जल्दी खाना लेके आता हूँ। आ गए तुम चर्च से? अरे पापा हाँ। पापा बाइक के साथ तेल खत्म हो गया है। क्या क्या चर्च से? अरे चर्च में तो क्या बहुत अच्छा प्रचार था। पापा एकदम बहुत अच्छा प्रचार किया। ये क्या खा रहे हो मम्मी? नहीं बोला बेटा खाली। ऐसा खाना खाऊंगा मैं? घास फूस खाऊंगा? अरे आज तो संडे है, संडे है मम्मी। आप तो कुछ घर का खाना दे देते। नहीं क्या करी है? कलियों को मेरे खाने में से बिना मैं तो किसी को नसीब हो या ना हो, मुझे होना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों इतना बहस हो रहा है? पापा देखो ना कैसा खाना बनाई है मम्मी। आज यही बोला तुझे यही खाना पड़ेगा। मैं ये सब चीज नहीं खाऊंगा पापा। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, वरना मेरे हक का पैसा मुझे दे दो। चला जाऊंगा मैं, अपना खुद कर लूंगा जो करना है। नहीं नहीं तुम दोनों बच्चे बराबर हो। आज यही खाना बना है तुझे क्या? यही खाना पड़ेगा। आप मेरा कंपेयर इससे कर रहे हो? इससे? आप दोनों एक बात मत भूलना, जब आप लोग पूरे हो जाओगे ना, जब खेत में चलोगे तब मैं आप दोनों का सहारा बनूंगा। मैं पालूंगा आप लोगों को। कैसे खाना है अपने पापा से? और कैसे बात करूं अपने पापा से? मेरे हक का पैसा मुझे चाहिए, दो मुझे अभी। अपने पापा से बात कर रहा है? पापा मैं नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। चल। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। ठीक है, आज के बाद
मुंह कर मैं भी देखता हूँ कैसे मेरा हाथ नहीं मिलता। कोर्ट केस करूंगा आपके ऊपर और अपना पैसा लेकर रहूंगा। देखता हूँ मैं भी। हाँ, तुम भी बता दूंगा। और इस तरह से जॉन घर छोड़कर जा चुका है। हर बार की तरह वो ऐसे ही अपने माता पिता को परेशान करके चला जाता था। आप देख सकते हैं जॉन के अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जॉन का ऑफिस। सुबह सुबह ऑफिस का समय है और जॉन हर बार की तरह लेट ही पहुंचता है। और हर बार की तरह लेट जॉन ऑफिस आता है। अरे आंटी कैसे चल रहे हो? थोड़ा ठीक से चलो। और कैसे हो? सब बढ़िया? तुम लोग तो दिन भर काम और कुछ समझ ही नहीं आता। अरे क्या तुम भी ना हम यहाँ के बैठे नहीं बहुत बुला रहे थे। कैसे? आराम बोल देना। बहुत भी ना पता नहीं। हाँ बोलूं। कल आपने बुलाया मुझे। कौन ले कोई समय ऑफिस आने का? अरे और कितना जल्दी आओ, बस थोड़ा ही तो लेट हुआ है। आया तो हूँ ऑफिस ना। कौन सा समय से आते हो? सुनने में आई कि तुम हल्दी लेट करते हो। सर देखिए, इतना जल्दी आया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लो आप। कौन ऐसे कोई बात करता है अपने साथ से? और कैसे बात करूँ सर? 5 मिनट लेट हुआ हूँ, आप उसके लिए मुझे सुना रहे हो। और ये क्या है? ये क्या काम कर तुमने? और क्या करूँ? इतने पैसे में कितना करूँ? आपने काम बहुत कर दिया, क्यों बहुत किया हूँ। कौन चले जाओ ऐसे। मुझे भी नहीं चाहिए आपका काम, रखो अपना काम अपने पास। क्या समझते हैं मुझे? अरे बहुत पैसा है मेरे पास, मेरे बाप को आप जानते नहीं हो। मैं भी नहीं करता ऐसा काम में। और इस तरह से मेरा काम बोले है, रह तो नहीं करता मैं ऐसा काम। जॉन का बर्ताव आप देख ही रहे हैं। जॉन ऑफिस से भी झगड़ा करके जा चुका था। हम आपको बता दें कि उसके घर के उसके माता पिता काफी परेशान रहते हैं और हर समय घर पर उसके लिए प्रार्थना रखी जाती थी कि जॉन कभी तो सुधर जाए, जॉन कभी तो अच्छा हो जाए। उसी तरह से जॉन के घर में एक दिन कॉटेज मीटिंग रखी जाती है, स्पेशली जॉन सुधरने के लिए। फिर जाओ तो बाप का किसकी तरफ घर आपको इनका जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। क्या बताओ लोगों को।
कहाँ से? हो गया, बहुत हो गया। पता नहीं क्या समझते हो। और इस तरह से वह किसी की बात नहीं सुनता था, सबका निरादर करता था। जॉन के अंदर पता नहीं कौन सी बातें काम कर रही थी। जॉन सबसे अकेला हो चुका था। अब जॉन का कोई भी दोस्त नहीं था, ना उसका परिवार उसके साथ था और ना ऑफिस में कोई उसके साथ था। सबसे वो झगड़ा करके एक दिन वो अपने आप को अकेला पाता है और तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं। देखिए बहन, ऐसे ही मैं बहुत परेशान बैठा हूँ और मेरा दिमाग मत दो। भाई हम प्रभु की दासियां हैं, हमारा काम परमेश्वर का वचन सुनाना है। क्या बोल रहे हैं? अरे बहन, बचपन से ईसाई हूँ, जॉन नाम है मेरा जॉन। आप लोग मुझे बाइबल सिखाओगे? उठते बैठते हर समय बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं। आप लोग सिखाओगे बाइबल? भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप बहुत उदास लग रहे हैं। अरे बहन, दिमाग काहे खराब कर रहे हो? जाओ ना, ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, आप इसे एक बार वर्ड जरूर देना। अरे मैं इतना बाइबल पढ़ चुका हूँ, इसमें क्या ठीक है? जाओ, इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतना टेक्स्ट पढ़ने के बाद इसमें ऐसा क्या है? हाँ, क्या है ऐसा? इतना बोल रहे हैं। जॉन बहुत लिखा है। मैं भी देखता हूँ ऐसा क्या लिखा है। उस पवित्र शास्त्र को उठाता है और तभी उसे एक वचन मिलता है जो उसकी अंतरात्मा से बात करता है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। ये क्या लिखा है? क्या सच में? अरे मैं तो जन्म से ईसाई हूँ। मेरे को कैसे नहीं पता? मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं पता। क्या सच में? मेरे मात्र पाप की वजह से उस परमेश्वर ने 39 को मैं कैसे नहीं जाना? जॉन बहुत पछताता है। उठाकर चला। मेरे लिए इतना मार खाई है। मैं कैसे नहीं जाना इतने सालों से? मैंने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया। मम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? मम्मी। जॉन, क्या क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत बुरा हूँ मम्मी, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ मम्मी, मैं बहुत ही बुरा हूँ मम्मी। मैंने आपसे वो खुदा जिसने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए, मात्र 33 साल की उम्र में उसने अपने ये संसार छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए मम्मी। और मैंने किसी का कदर नहीं किया। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। इस तरह से जॉन मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। बहुत पछताता है, सबसे क्षमा मैंने मांगता बॉसरों है, का दिल बहुत दुखाया और मैंने काम में अपने बॉस का दिल दुखाया। सबको स्मरण करता है। और जॉन के जीवन में एक वचन काम करता है। आप देख सकते हैं जॉन पूरी तरह से अपने पुराने मनुष्यत्व से आजाद हो चुका था। और अब हम जॉन से सुनते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हूँ, मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं 5 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैंने तो बाइबल पढ़ी है और मैं तो जन्म का विश्वासी हूँ, जन्म का ईसाई हूँ। जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो आप कैसे बोल सकते हैं जानते हो? मैंने वचन पढ़ने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, बहुत गलतियां की
आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलती नहीं करते? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बाइबल जानता हूँ, मैं वचन जानता हूँ? अगर आप जानते हैं तो क्यों अपने घर को आप शांत नहीं रखते? छोटी सी बात में क्यों आप लड़ते हैं? क्यों एक माँ अपने बहू से, एक माँ अपनी बेटी से, और क्यों एक बेटा अपने बाप से लड़ता है? क्यों? अगर हम वचन जानते हैं तो क्यों? क्या मसीहत ने हमें यही सिखाया? क्या इस मसीह ने हमें यही सिखाया है? आप प्रभु भोज लेते हैं, आप दुआओं में शामिल होते हैं, आप संडे चर्च जाते हैं, लेकिन घर जाके आप क्या करते हैं? सब प्रेम खत्म, ईश्वर का सब मोहब्बत खत्म। अगर आप में से कोई भी मेरी बात को सुन रहा है, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्लीज अपने घर का माहौल खराब ना करे, अपने भाई बहनों का दिल ना दुखाए, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। दोस्तों, पल भर की जिंदगी है, कब क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हंसी खुशी जिंदगी जिए, प्रभु में होकर जिंदगी जिए, उसके वचनों के अनुसार जिंदगी जिए। आप सबसे मेरा निवेदन है। थैंक यू। इस तरह से